संत तुलसीदास जी और कवि रहीम जी ये दोनों मित्र थे। ये आपस में कविता के जरिए वार्तालाप किया करते थे। रहीम जी अपनी जिज्ञासा दोहों के रूप में लिखकर तुलसीदास जी महाराज के पास भेजते थे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनका उत्तर दोहे में ही लिखकर उनके पास भिजवा देते थे। जो संदेश वाहक था, रहीम जी का संदेश लेकर आता था, उसी के हाथों तुलसीदास जी अपना संदेश भेज देते थे। अब एक बार रहीम के मन में जिज्ञासा हुई कि कोई व्यक्ति गृहस्थी के जंगल में फंसे रहकर भी भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति गृहस्थ जैसे जंगल में फंसकर भगवान का भक्ति कैसे कर सकता है और भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता है। तो गृहस्थी और प्रभु भक्ति तो परस्पर विपरीत है। एक बिल्कुल अलौकिक तो दूसरा लौकिक, दोनों एक का एक साथ निर्वाह कैसे संभव। उन्होंने तुलसीदास जी को जो उस समय चित्रकूट में थे हर कार्य के माध्यम से यह दोहा लिखकर भेजा था। दोहा में लिखा था कि चलन चाहत संसार की, मिलन चाहत करतार, और दो घोड़े की सवारी कैसे निभे सवार। अर्थात सांसारिक चलन में चलकर भी उस करतार से मिलने का प्रयास क्या दो घड़ी की सवारी नहीं है, जिसे निभाना सवार के लिए असंभव है। हरकारा रहीम का संदेश लेकर आगरा से चला और चित्रकूट तक पहुंचकर गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर उन्हें रहीम जी का प्रश्न पाती सौंपी। तुलसीदास जी ने पहले तो अपने परम मित्र के पत्र को सम्मान पूर्वक सिर से लगाया और फिर उसका उत्तर दोहे में लिख कर के दिए कि चलत चलत संसार की हरि पर राखो टेक। चलत चलत संसार की हरि पर राखो टेक, और तुलसी यूं निभ जाएंगे दो घोड़े एक रथ एक। जैसे दो घोड़ा और रथ एक है, अर्थात सांसारिक कर्मों को करते हुए भी दृष्टि प्रभु पर ही रहनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारे हाथ और मस्तिष्क संसार के कर्म करे और हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो, तो गृहस्थी रहकर भी हरि भक्ति संभव है। रहीम उनका उत्तर पढ़कर उनके प्रति भक्ति भाव से गदगद हो गए। देखो, भगवत भक्त जो होते हैं ना, उनके अहंकार नहीं होता, उनके अहंकार नहीं होता। एक बार भाई जोध गुरु अंगदेव जी से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने गुरु के समक्ष सेवा करने की इच्छा प्रकट की। तो अंगद देव जी ने लंगर में सेवा करने को कहा, तो आज्ञा के अनुसार वो लंगर की सेवा में जुट गए, भंडारे की सेवा में जुट गए। वो मन लगाकर आने वाले सभी लोगों की सेवा करते, साथ ही वहां एक बड़े बर्तन भी साफ किया करते थे। जोध के मन में अपने उच्च वर्ण का अभिमान था, सो इसे दूर करने के लिए वे लोगों की पत्तलों से बची जूठन बीन कर भोजन कर लिया करते थे। अंगद देव जी के शिष्य बुड्ढा जी ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप लंगर का भोजन कैसे करते हैं। तो भाई जोध ने कहा कि चिड़िया की तरह चुग लेता हूं। एक दिन गुरु अंगद देव जी ने जोध को पंगत में ना पाकर उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन लंगर कब चखते हो।
कब छकते हो, मतलब कब भोजन करते हो। भाई जोध ने कहा कि वही उत्तर दिया कि चिड़िया चौग। अब चिड़िया चौग इसका तात्पर्य समझकर गुरु ने जोध से कहा कि ये गलत है, यह ठीक नहीं है। जूठन खाना निराभिमानता नहीं हो, हीनता के परिचायक है। भाई जोध लंगर में भोजन करने लगे। एक दिन पंगत में बुढ़िया जी ने उनसे कहा कि जोध, तुम पहले तो झूठा प्रसाद ग्रहण किया करते थे और अब स्वच्छ अच्छा भोजन करते हो, इसके पीछे राज क्या है। भाई जोध ने जवाब दिया कि पहले मेरे भीतर वर्ण का अभिमान बसता था, इसलिए उसे मैं झूठा भोजन दिया करता था, और अब मेरे भीतर गुरु का आदेश बचता है, उसे मैं स्वच्छ भोजन देता हूँ। सबसे बड़ी जो क्रांति मनुष्य कर सकता है वह स्वयं के उत्कर्ष से होती है। यह एक ऐसी घटना होती है जो आदमी को देवता बना देती है। अपनी मान्यताओं की धुर विरोधी प्रतिक्रिया को अपनाने से ही सही अर्थों के परिवर्तन नहीं आता। यथार्थ क्रांति आती है विवेक से। और कहने का तात्पर्य, ऐसा होने पर व्यक्ति भीतर तक बदल जाता है, उसे उथले स्तर के किसी प्रदर्शन का आवश्यकता भी नहीं रहती। एक बार एक सन्यासी कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके निंदा करने वाले भी उसके पड़ोस में रहते हैं। जैसे पूजने वाले की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे निंदा करने वालों की भी संख्या बढ़ती चली जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की ख्याति एक कथित योगी बहुत ईर्ष्या रखता था। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी की ख्याति बढ़ती, एक दिन उसने परमहंस जी को नीचा दिखाने के लिए ठानी, मन में विचार किया और वह रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। बोला, क्या तुम्हारे पास कोई चमत्कार है या फिर तुम व्यर्थ में ही परमहंस कहलाते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि नहीं भाई, मैं तो अति साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास कहाँ चमत्कार की शक्ति है। योगी ने फिर ताना मारा कि परमहंस होना तो फिर पानी में चल कर दिखाओ। ईसा मसीह भी पानी पर चले थे। हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर दिया। सामने ही गंगा नदी बह रही थी, तो इसके जल पर चलकर दिखाओ तो मैं मानूंगा कि तुम सच्चे अर्थों में परमहंस हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने सरल वाणी में कहा, नहीं, मैं पानी पर नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि मैं पानी में, भला उसकी बिना इच्छा, उसकी इच्छा के विपरीत कैसे जा सकता हूँ। मगर यही बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप पानी पर चल सकते हैं? तो योगी ने गजर बड़े उच्च स्वर से बोला, गरजते हुए कहा कि 18 साल मैंने हिमालय पर घोर तपस्या की है, तब कहीं जाकर यह शक्ति मैंने प्राप्त की है।
आज मैं इस गंगा को इस पार से उस पार तक जा सकता हूँ। यह दैवीय शक्ति है और यह ऐसे ही उपलब्ध नहीं होती। अब तुम यह परमहंस का पाखंड छोड़ दो। परमहंस तो केवल चमत्कारी पुरुष ही होते हैं। उसकी गर्भोक्ति सुनकर, अहंकार भरी वाणी सुनकर रामकृष्ण परमहंस अत्यंत शांत और विनम्र भाव से पूछे कि मेरे भाई, 18 साल तुमने व्यर्थ ही गंवाए। मुझे तो जब गंगा पार इधर से उधर जाना होता है ना, तो मैं माझी को आवाज लगा देता हूँ और वह नाव से 2 पैसे में नदी पार कर देता है। जरा विचार करो कि 18 साल में यदि तुमने एक तपस्या की और वो नदी में पानी में चलकर उसे पार करने की कथित सिद्धि प्राप्त की, तो वह कमाई क्या 2 पैसे से अधिक है? रामकृष्ण परमहंस का जवाब सुनकर योगी निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था और सिर झुकाए वहां से चले गए। सच ही है कि सिद्धि थोथे चमत्कारों में निहित होती नहीं होती, वह तो परोपकारी में बसी होती है। परोपकार करना चाहिए। और जब भी तो बड़े बड़े संत महापुरुष पूर्व काल में हमेशा साधारण होते थे। अब आजकल के जितने भी संत हैं सब प्लेन में घूमने वाले, लंबे मोबाइल रखने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े बड़े पदों में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। ध्यान रखना, जब हम बड़े बनते हैं ना, तो बड़ा बहुत दिन टिकता नहीं, बड़ा बहुत जल्दी खत्म होता है, बहुत जल्दी खत्म होता है। बड़ा बनने के बाद लोग बड़ा कौन बनता है, जरा उस पिता से पूछो जो पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को आकर के बच्चों में और बच्चों के लिए भोजन तक नहीं मिल पाता। हम कुछ भी करें लेकिन अहंकार ना करें। अहंकार से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति नहीं होती। अहंकार हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलस्य प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके प्रभाव से में वह जो भी विचार करता है, वह निर्णय लेता है, वह उसके पतन का कारण ही बनता है। शास्त्री इसे तमस अर्थात गहन अंधकार कहते हैं। गलत कार्य करने वाला प्राणी अपने अनुभवों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकता है, किंतु अकर्मण्य तो स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। क्योंकि कर्महीनता प्रत्येक दृष्टि से ये कर्महीनता है ना, तो प्रत्येक दृष्टि परिणामदायी नहीं होता, ये कुपरिणामदायी होता है। इस विषय में महाभारत में एक कथा आती है कि एक ऊंट ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कड़ी आराधना की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। तो ऊंट ने कहा कि प्रभु, मेरी गर्दन इतनी लंबी कर दीजिए कि मैं एक ही स्थान पर बैठे दूर सुदूर तक की वस्तुओं को खा सकूं, मुझे भोजन के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। अब ऊंट एक ही स्थान पर बैठा रहता है
और अपनी लंबी गर्दन से बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त करता है। ऐसा वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। पहले तो वह घूम घूम कर भोजन प्राप्त करता था और अब आराम से बैठकर ही भोजन प्राप्त करता। इस अकर्मण्यता के वजह से इस ऊंट में पुरुषार्थ खो दिया। इस ऊंट ने पुरुषार्थ खो दिया। वह महा आलसी बन गया। एक दिन जब वह अपनी लंबी गर्दन से दूरस्थ क्षेत्र में चर रहा था तो जोरदार आंधी के साथ वर्षा आरंभ हो गई। अब ऊंट ने उससे बचने के लिए एक गुफा में अपनी गर्दन डाल ली। वहां जुगाली करने लगा। तभी उस गुफा में एक भेड़िया का परिवार आया। भेड़ियों का परिवार भी वर्षा से बचने के लिए घुस गया। क्योंकि भेड़िया परिवार भी जंगल में शिकार खोजने ही निकला था और भूख से बेहाल था, इसलिए उसने ऊंट की गर्दन पर हमला कर दिया और उसे खाकर अपनी उदर तृप्ति कर ली। इस प्रकार अपने आलस्य के कारण ऊंट के जीवन का ऐसा भयावह अंत हुआ। कथा आलस्य के दुष्परिणामों की इंगित करती है। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि आलस्य मत करो। आलस्य शास्त्र में लिखा है कि मां प्रमदितव्यम, अर्थात आलस्य ना करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा और गीता में कर्म का महान संदेश है। कर्म करो।